और इस्तीफा हुआ है। आज तो जी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए अंकुर, ये जिस बात को तमाम छात्र लगातार कह रहे थे, ये दरअसल इन छात्रों के आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है, बल्कि मैं ये कहूं कि पिछले 12 साल के अब तक की सबसे बड़ी जीत है। और नरेंद्र मोदी सरकार को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो उनकी सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी, सरकार को बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए यह मजबूरी में दिया गया इस्तीफा है। अगर इनकी मर्जी होती, अगर ये पहले से तैयार होते तो शायद आंदोलन शुरू होने के कुछ समय के बाद इस पर सोच विचार करके इन्होंने अपना इस्तीफा ले लिया होता। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया गया। अब जब हालात ऐसे पैदा हो गए कि उसके बाद सरकार को लगातार, भारतीय जनता पार्टी को लगातार, संघ परिवार से जुड़े हुए संगठनों को लगातार नुकसान हो रहा था। और ये सवाल बार बार उठ रहा था कि जब बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां मारी जा रही हैं, उन पर पैलेट गन से हमला किया जा रहा है और उनके खिलाफ केसेस किए जा रहे हैं, वैसी स्थिति में जब पूरा देश एक तरीके से जाग गया, आज सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं बल्कि देश के तमाम कोनों में, एक एक कोने में, बड़े बड़े शहरों में आंदोलन हो रहे थे, वैसे में सरकार को इस बात की समझ में आ गई है कि अगर वो अपनी जिद पर अड़ी रही, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो उनको बहुत नुकसान हो जाता, और बहुत ज्यादा नुकसान पहले से ऑलरेडी हो चुका है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा दरअसल भारत की लोकतांत्रिक परंपरा का, दरअसल भारत की सरकार के अंदर जो जवाबदेही है उसका, संसदीय प्रणाली का, ये उसकी जीत है। और एक ऐसी सरकार के खिलाफ ये जीत है जो दरअसल कभी भी अपनी गलती को नहीं मानती, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो। इस सरकार की तबीयत में नहीं है, इस सरकार के स्वभाव में नहीं है को अपनी गलती को माने। अगर कल आपने देखा होगा कि जब दूसरे राउंड की बातचीत हुई थी छात्रों और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच में, उस वक्त भी यह बात कही गई थी कि शनिवार को जो है इस बारे में किसी तरीके की कोई बातचीत हो सकती है, इस बारे में किसी तरीके की सोच हो सकती है। लेकिन सरकार के द्वारा प्रायोजित तमाम पत्रकार और तमाम टीवी चैनल्स ये बात करने में लगातार लगे हुए थे कि दरअसल सरकार से किसी भी तरीके का जो इस्तीफा है वो नहीं लेगी धर्मेंद्र प्रधान का, क्योंकि उस इस्तीफे लेने का मतलब ये होगा सरकार के इकबाल का खत्म होना और साथ ही साथ दबाव के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार की जो ना झुकने की परंपरा है, जो ना झुकने की प्रथा है, उसका खत्म हो जाना। लेकिन अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि दरअसल ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया था, लोगों के साथ इतना करीब से जुड़ गया था कि एक एक परिवार, एक एक पेरेंट्स इससे अपने आप को जोड़ने लगे थे। सरकार को जबरदस्त तरीके से नुकसान हो रहा था, इसलिए सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर एक तरीके से झुकी है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा भेज दिया है, यानी यहां भी अब ये मॉरल एंगल वाली स्टोरी कहने की कोशिश की जाएगी कि देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा भेज दिया है क्योंकि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ रहे थे। कायदे से धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से सैक किया जाना चाहिए था, उनको अपने मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए था। आज तो जी धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में एक बहुत बात लिखी है, पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है, इसलिए इस्तीफा दिया है कि जो घटनाक्रम पिछले 10 दिनों से हुआ तो उन्हें दुख हुआ, तो एक हिसाब से इसमें भी उन्होंने इस्तीफे में भी अपना जो दिखा दिया, जो दिखाना था वो दिखा दिया है। लेकिन आशुतोष जी, जो मैंने कहा कि मोदी सरकार, जो लगातार लोग कह रहे हैं कि झुकता है आदमी झुकाने वाला चाहिए, तो मोदी सरकार तो कभी इस्तीफा देती नहीं, झुकती नहीं है। और लगातार आप कह रहे थे कि मोदी सरकार लगातार प्रेशर में आ गई है, फंस चुकी है, समझ नहीं आ रहा। मोदी की रील पे अभी हमने बात करी थी तो मोदी की आवाज को भी आपने और पर्सनैलिटी को भी समझाया कि कैसा है उनकी बॉडी लैंग्वेज। तो इसके बाद ये संकेत क्या बताता है, अब इस्तीफे होंगे, सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब तो माहौल बन चुका है ना, आदमी शुरुआत हो चुकी। शुरुआत कभी बीजेपी ने करने ही नहीं दी, इस्तीफा कभी हुआ नहीं, अब इस्तीफा हुआ है तो माहौल गर्म है या कंट्रोल कर लेगी कि हाँ यही इस्तीफे के बाद? नहीं, ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये जो इस्तीफा है दरअसल एक तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। और मैं बार बार इसको कह रहा था, जब थोड़ी देर पहले भी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था, तो प्रधानमंत्री का खुद रील बनाना और रात को 12 बजे के बाद रील बनाना और बिल्कुल खराब तरीके का फ्रेम रखना, प्रधानमंत्री की छवि को एक तरीके से आगे न बढ़ते हुए देखना, ये इस बात को दर्शा रहा था कि प्रधानमंत्री जबरदस्त दबाव में है। प्रधानमंत्री दरअसल न केवल दबाव में है बल्कि प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की छवि है, वो बार बार ये जनता को बताना चाहते हैं, वो लोगों को बताना चाहते हैं, वो कभी किसी के दबाव में आके किसी तरीके का कोई काम नहीं करते। इसीलिए राजनाथ सिंह ने पहले कहा था कि हमारे समय में या हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। तो वो बात क्यों कहेगी? वो इस ओर इशारा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कमजोरी को कभी जाहिर नहीं होने देना चाहते। इसलिए 26 दिनों के बाद जब
वांगचुक का आमरण अनशन खत्म हुआ, वो भी एक बड़ी कोशिश थी। वो कोशिश इस बात की थी कि सोनम वांगचुक के बहाने इस पूरे आंदोलन को एक तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश की जाए और उनके बाद से एक अपील करवाई जाए, जो अपील हमारे ख्याल से सोनम वांगचुक ने नहीं की, क्योंकि जब उन्होंने अपना अनशन तोड़ा उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे, छात्रों के अंदर भी एक तरीके का रोष था कि जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर बात नहीं होनी थी, जो बात शुरू से लोगों के मन में पूरी तरीके से स्पष्ट थी, जो बात सारे आंदोलनकारी शुरू से कह रहे थे, आप बिना उस मांग को माने हुए कैसे आपने अपना अनशन तोड़ दिया। तो इस तरीके की बातें आंदोलन के दौरान हो रही थी। उसके बाद आनन फानन में जब छात्रों से मुलाकात की गई और एक न्यूट्रल वेन्यू पर मुलाकात की गई, वहां पे छात्रों की 3 मांगों में से 2 मांगों को मानने की तरफ इशारा किया गया कि जो छात्र जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं उनके परिवार को कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की गई कि जो सरकार है वो सरकार कड़े कानून लेकर आएगी, कैबिनेट से बिल पास किया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। लेकिन इस बीच में जो बात गुम होती हुई दिखाई पड़ रही थी बार बार, वो ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार क्या सोच रही है, भारतीय जनता पार्टी उस बारे में क्यों सोच रही। और आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बातचीत की तब भी मैंने ये कहा था कि ये सरकार अपने आप को ये सरकार नहीं मानती। इसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी और मनमोहन सिंह की सरकार में जिस भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और उस पर अगर विपक्ष ने मांग की, आंदोलन हुआ, तो ऐसे मंत्रियों के इस्तीफे हुए। और ऐसे सिर्फ 1-2 मंत्रियों के इस्तीफे नहीं हुए थे, बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे। मुख्यमंत्री के इस्तीफे हुए थे, गृह मंत्री के इस्तीफे हुए थे, उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे हुए थे और उनकी जवाबदेही तय हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद से स्पष्ट हो गई थी कि यह सरकार अपनी जवाबदेही को मानने के लिए तैयार नहीं है। यह सरकार है जो किसी भी मंत्री के इस्तीफे को वो अपनी कमजोरी मानती है। इसलिए आपने टीवी चैनल्स पर लगातार देखा होगा, इनसे जुड़े हुए तमाम पत्रकार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके के लोगों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। इन छात्रों के बारे में बताने की कोशिश की गई, दरअसल ये लोग देशद्रोही हैं या फिर ये विदेशी फंडिंग हो रही है, और इसकी जांच पड़ताल बाकायदा दिल्ली पुलिस कर रही थी। यानी पूरे आंदोलन को किसान आंदोलन की तरीके से ही गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई थी। आपको याद होगा वो आंदोलन तकरीबन 1.25 साल तक चला था, लेकिन चूंकि किसानों का आंदोलन सिर्फ कुछ हिस्से तक ही सीमित था, इसलिए सरकार जल्दी नहीं झुकी। लेकिन बाद में सरकार को झुकना पड़ा था, क्योंकि सरकार को लग गया था कि उनको काफी नुकसान होगा। इस बार सरकार जो 1 महीने के अंदर झुक गई, वो इसलिए झुकी क्योंकि यह आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं था, बल्कि छात्रों का आंदोलन था, मिडिल क्लास का आंदोलन था। इससे हर परिवार ने अपने आप को जोड़ा। सब लोग सड़कों पर पहुंच गए, लाखों की संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंचे, हजारों की संख्या में लोग संसद मार्च उन्होंने किया। सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक आमरण अनशन किया और ऐसा लगने लगा कि यह आंदोलन अब सोनम वांगचुक और जो दीपके हैं उनके हाथ से निकल गया है और आंदोलन स्फूर्त हो गया। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.